मित्रों, आप सभी तो यह जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु इस धरती पर बार बार अवतार लेते ही रहते थे। इस कारण उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी की भी यह इच्छा हुई कि वह भी भगवान विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर अवतार ले और भगवान विष्णु जी के साथ धर्म कार्य में उनकी सहयोगी बने। इसलिए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जब श्री राम का अवतार लिया तो देवी लक्ष्मी जी ने देवी सीता के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था और उसके बाद देवी लक्ष्मी जी द्वापर युग में फिर से देवी रुक्मणी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। मित्रों, द्वापर युग में देवी लक्ष्मी जी ने रुक्मणी जी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्मक के पुत्री के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी के जन्म होने से राजा भीष्मक बहुत खुश हुए थे, परंतु रुक्मणी के जन्म के कुछ माह बाद ही एक पूतना नाम की राक्षसी रुक्मणी को मारने के लिए राजा भीष्मक के महल में आ जाती। मित्रों, यह पूतना वही राक्षसी थी जिसने कंस के कहने पर कृष्ण को अपना जहरीला स्तनपान करा के मारने की कोशिश की थी, परंतु वह राक्षसी भगवान श्री कृष्ण के स्तनपान करने से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। राक्षसी पूतना ने रुक्मणी जी को स्तनपान कराने की कोशिश की थी, लेकिन देवी रुक्मणी ने उसके बहुत कोशिश के बाद भी उसका स्तनपान नहीं किया था। मित्रों, पूतना जब देवी रुक्मणी को अपना स्तनपान कराने का असफल प्रयास कर रही थी कि तभी कुछ लोग महल के अंदर आ गए थे। अचानक लोगों के इस तरह आ जाने के कारण राक्षसी पूतना देवी रुक्मणी को लेकर आसमान में उड़ गई थी। यह देखकर लोगों ने राक्षसी पूतना का बहुत दूर तक पीछा किया, परंतु राक्षसी पूतना देवी रुक्मणी को लेकर आसमान में बहुत ऊपर उड़ गई। यह देखकर सभी ने देवी रुक्मणी के जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। लेकिन इधर जब पूतना आकाश में बहुत ऊपर उड़ रही थी, तब देवी रुक्मणी ने अपने आप को उस पूतना राक्षसी से आजाद कराने के लिए अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था और देवी रुक्मणी ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि पूतना को उनका भार उठा पाना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने देवी रुक्मणी को अपने हाथ से छोड़ दिया था। इस कारण पूतना के हाथ से छूटकर देवी रुक्मणी आसमान से पृथ्वी पर आकर एक सरोवर में कमल के फूल पर विराजमान हो गई थी। मित्रों, राक्षसी पूतना के कारण विदर्भ राज्य के राजकुमारी देवी रुक्मणी मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना के पास एक सरोवर में आकर गिरी थी और उसी समय बरसाना के एक निवासी वृषवान अपनी पत्नी कृति देवी के साथ सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। तब उन दोनों की नजर सरोवर के एक कमल के फूल पर विराजमान उस बच्ची रुक्मणी पर पड़ जाती है। तो वृषवान और उनकी पत्नी देवी रुक्मणी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और वह उनको अपनी बेटी बनाकर उसका पालन पोषण करने लगते हैं और उनका नाम राधा रख देते हैं। राधा जी जब बड़ी होती है तब उनकी मुलाकात गोकुल के भगवान श्री कृष्ण से होती है। मित्रों, आप सब राधा जी और कृष्ण जी के अटूट प्रेम के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही हैं। यह भी जानते होंगे कि एक समय विवश होकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोकुल और राधा जी को छोड़कर द्वारिकापुरी चले गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने यह सोचा था कि वापस आने के बाद वह अपने राधा के साथ विवाह करके उसको अपनी पत्नी बनाएंगे। लेकिन कृष्ण जी के जाने के कुछ समय बाद ही विदर्भ देश के राजा भीष्म को यह पता चल जाता है कि राधा उनकी पुत्री रुक्मणी है। तब वह बरसाना आकर अपनी बेटी रुक्मणी को अपने साथ विदर्भ देश लेकर चले जाते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि विदर्भ राज्य भगवान श्री कृष्ण के दुश्मनों का राज्य था, इसलिए वह लोग देवी रुक्मणी की शादी किसी और के साथ करा देना चाहते थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी रुक्मणी जो कि राधा भी थी उनका हरण करके उन्हें अपनी पत्नी बना लिया था। मित्रों, आपको इस कहानी को सुनकर समझ ही गए होंगे कि राधा जी और रुक्मणी जी एक ही थी। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया था तब वह राधा जी के साथ विवाह कैसे करते। मित्रों, इसी कारण हमारे पुराणों में भी जब राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम आता है तब रुक्मणी जी का कोई नाम नहीं आता है और भगवान जब रुक्मणी जी के साथ विवाह कर लेते हैं
तब उसके बाद राजा जी का कोई नाम नहीं आता है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।